हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 9। अब लेक्चर नंबर 9 में हम डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड कर रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 8 तक सेकंड पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन की बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। और अब एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ते हैं। वो आइडेंटिटी है y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन में फंक्शन जब इस टाइप का हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? हम करते हैं dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। राइट, मतलब कि पहले डिफरेंशिएशन लगा दिया दोनों साइड। अब पहले जो बाहर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन करना है किसका? ओनली f का। राइट, ये पूरा अपना फंक्शन था, ओनली f का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स करना है। ओके, और फिर मल्टीप्लाई करके डी डी एक्स ऑफ जो अंदर फंक्शन है उसका करना है, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। राइट, यानी कि y का डिफरेंशिएशन करा तो हमने लिख दिया y डैश दैट इज इक्वल टू f का करा है तो f डैश g ऑफ x, f डैश g ऑफ x एंड देन मल्टीप्लाइड विथ g डैश x। राइट, ये होती है आइडेंटिटी। राइट, अब एक काम करते हैं कि ये आइडेंटिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कई बार किया है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर यानी साइन के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ओके, पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का यानी कि पहले हम करेंगे f का और फिर उसके अंदर g का करेंगे। तो f तो कौन है? साइन है, और g कौन है? वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का होता है कोस। कोस के बाद देखो f का करने के बाद gx को उसके अंदर ऐसे ही रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। gx मतलब एक्स स्क्वायर को इसके अंदर ऐसे ही रखेंगे और फिर करेंगे मल्टीप्लाई। देन हम जो इसके अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2x मीन्स dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। राइट, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम, y इक्वल टू tan ऑफ साइन एक्स, tan ऑफ साइन एक्स मतलब कि tan के अंदर साइन एक्स है। तो देखो dy बाय डी एक्स क्या करना है? पहले जो बाहर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो tan का क्या होगा? sec स्क्वायर। राइट, और उसका जो अंदर का फंक्शन है उसको ऐसे ही रख देंगे, यानी कि साइन एक्स। देन अब हमको साइन एक्स का करना है, यानी कि g का करना है डिफरेंशिएशन, और साइन का क्या होता है? कोस एक्स। आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये थी एक और आइडेंटिटी। यहां तक हमने डिफरेंशिएशन की सारी आइडेंटिटीज कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब हम कुछ और भी इसको समझना चाहते हैं। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, या इसको आप स्क्रीन खोल करके नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। अपन को पता है फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स टू से दैट e राइज टू पावर x या a राइज टू पावर x। हमें उन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी करना आना चाहिए, और साथ ही साथ log x का भी आना चाहिए। तो हम एक आइडियल सीरीज काम में लेते हैं, और वो उस सीरीज को कहते हैं टेलर सीरीज। क्या कहते हैं? टेलर सीरीज। ध्यान से देखना, इस सीरीज को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार देखने में लगेगी लेकिन बहुत ही इजी है। अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसको अपन को एक्सटेंड करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? वो होता है f(x) इक्वल टू समीशन ऑफ m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट f डैश या fm टाइम डैश, fm टाइम डैश मतलब जितनी m की वैल्यू होगी उतने टाइम डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन आएगा उसमें x की जगह 0 पुट कर देना है। ओके, अपॉन में फैक्टोरियल m। राइट,
इंटू एक्स की पावर m। कैसे? कोई भी अगर फंक्शन लिखा होगा तो हम उसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, यानी जब m की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब 0 टाइम डिफरेंशिएशन। 0 टाइम डिफरेंशिएशन मतलब सीधा f0 यानी कि जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है। ओके, 0 मतलब m इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो m टाइम यानी कि 0 टाइम डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है। और फैक्टोरियल 0, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और x की पावर 0, राइट। प्लस अब m इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे मतलब f का एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करना है अपॉन फैक्टोरियल 1, राइट, एंड देन x की पावर 1। फिर क्या आएगा? अब m इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे मतलब f का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करके 0 पुट कर देना है अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर m मतलब x की पावर 2। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? नेक्स्ट टर्म आएगी f 3 टाइम डिफरेंशिएशन 0 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब, राइट। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? f 4 टाइम डिफरेंशिएशन और फिर 0 पुट करना है x की जगह पर अपॉन फैक्टोरियल 4x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, राइट। इस सीरीज को टेलर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलर सीरीज, राइट। अब क्या करेंगे हम? टेलर सीरीज के बाद वैल्यू निकालेंगे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 पुट करते हैं और हाँ, तो क्या करें? f ऑफ 0 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, x की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस f डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 x की पावर 1, यानी कि 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लास्ट में क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ये है सीरीज किसकी? f(x) की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से देख लो, ये मैंने फंक्शन लिखा है, वो फंक्शन है क्या एक्चुअल में? हमें क्या करना है? फंक्शन में 0 पुट करना है अपॉन में फैक्टोरियल 0 x की पावर 0। सीधा इस सीरीज को याद रखेंगे कि जो भी फंक्शन होगा उसमें पहले बार 0 पुट कर देंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करके x रख देंगे उसके साथ। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2 बार डिफरेंशिएशन पे 0 पुट करेंगे फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एज इनफाइनाइट। तो हमने टेलर थ्योरम जो है वो हमने लिख ली है। और अब हम क्या करते हैं? उस टेलर सीरीज की हेल्प से कुछ फंक्शंस की सीरीज लिखते हैं, राइट। तो टेलर सीरीज क्या आएगी अपने पास? f(x) इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 इंटू x प्लस f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एट सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू या f(x) इक्वल टू साइन x, f(x) इक्वल टू साइन x, राइट। साइन x की हम यहाँ सीरीज बनाएंगे। तो देखिए साइन x की सीरीज क्या होगी? साइन x की सीरीज क्या होगी? x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू होगी साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, राइट। फिर हम f डैश निकालेंगे, यानी कि f डैश x करेंगे। f डैश x यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। और x की जगह पर जब 0 पुट करेंगे f डैश 0 के लिए तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके, फिर हम f डबल डैश x करेंगे, मतलब cos x का ही वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। और जब f डबल डैश 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अब f ट्रिपल डैश x करेंगे, f ट्रिपल डैश x मतलब माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन, तो ऑब्वियसली वो माइनस ये तो ऐसे रह गया और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। और जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, यानी ये आ जाएगा -1। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी f 4 टाइम डिफरेंशिएशन x करेंगे तो
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, यानी ये आ जाएगा प्लस का साइन x और ये वैल्यू हो जाएगी 0। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो हमें fx की सीरीज मिलेगी, यानी कि sin x की सीरीज मिलेगी, और वो क्या आएगी f ऑफ 0। f ऑफ 0 मतलब साइन 0 जिसकी वैल्यू 0 यानी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। f डैश 0 मतलब 1, यानी यहाँ 1 आएगा तो फिर क्या आएगी वैल्यू x। ओके, फिर f डबल डैश x की वैल्यू फिर से 0, यानी ये डबल डैश 0 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद f ट्रिपल डैश की वैल्यू -1, यानी आएगा माइनस, ओके, माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। सही है कि नहीं? उसके बाद f4 में 0 आ रहा है तो f5 में क्या आएगा, cos x आएगा ना, cos x की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब प्लस आएगा x5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो नेक्स्ट टर्म अब आपको समझ में आ गई होगी कैसे नंबर चल रहे हैं, 1 3 5, तो नेक्स्ट क्या आएगा 7, लेकिन माइनस प्लस तो नेक्स्ट क्या आएगा -7 अपॉन फैक्टोरियल 7। कहीं से निकाल के देख लो, यही साइन की सीरीज है। साइन एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर हम साइन x में x का डिवाइड करते हैं, साइन x में x का डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये है कि सीरीज में x का डिवाइड कर देंगे, सीरीज में x का डिवाइड करते ही ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा x² अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये क्या हो जाएगा x4 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये क्या हो जाएगा माइनस x6 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। राइट, एक एक x सब में कम हो जाएगा ना जब हम x का डिवाइड कर देंगे। और फिर मैंने कहा कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दें, यानी कि x की वैल्यू को 0 की तरफ मूव करवा दें, तो ऑब्वियसली जिनकी x की हायर पावर है वो सबके सब नेग्लिजिबल हो जाएंगे। और तब मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। हायर पावर्स को हम कर लेते हैं नेग्लिजिबल, तो साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ऐसे ही हम एक और सीरीज बना सकते हैं, और देखिए वो सीरीज किसकी होगी, वो हम बनाते हैं cos x की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप स्क्रीन पोज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम सीरीज बनाते हैं cos x की, यानी कि f ऑफ x अपने को क्या लेना है cos x, f ऑफ x अपने को क्या लेना है, f ऑफ x अपने को लेना है cos x। ओके, तो f ऑफ 0 क्या होगा, यानी cos 0 होगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद हमें निकालना है f डैश x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, और जब f डैश 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है। फिर हमें करना है f डबल डैश x, मतलब कि माइनस ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन, माइनस का माइनस ही रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो x 0 यानी cos 0 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू -1 हो जाएगी। ओके, फिर f ट्रिपल डैश x क्या होगा, f ट्रिपल डैश x क्या होगा, f ट्रिपल डैश x होगा माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x यानी कि प्लस साइन x, और जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब f 4 टाइम्स x करेंगे तो साइन x का फिर से cos x होगा, और जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ वापस इस सीरीज में हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा f(x) है cos x, तो cos x इक्वल टू f ऑफ 0 कितना है 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो f ऑफ 0 तो ऑब्वियसली सीधा 1 ही आ गया यहाँ पे। फिर प्लस f डैश 0 आया है 0, यानी कि इस वैल्यू को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन f डबल डैश x आया है, f डबल डैश 0 आएगा -1, यानी हमें यहाँ लिखना है -1 x² अपॉन 2, यानी -x² अपॉन फैक्टोरियल 2। ओके, फिर ट्रिपल डैश वाला 0 आ रहा है, यानी x क्यूब वाली टर्म नहीं आएगी, लेकिन x4 वाली टर्म आएगी किसमें प्लस में, यानी नेक्स्ट टर्म आएगी x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस का। अब x5 तो आएगा नहीं,
क्योंकि यहाँ पर नंबर कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। राइट, ये बन गई cos x की सीरीज। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। साइन में यही सीरीज क्या थी, ये थी x माइनस एक्स, पहला टर्म क्या थी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 ऐसे थी। ओके, और अगर इसमें x का डिवाइड कर दूं तो कोई मैटर नहीं है, यानी x का डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम इसमें कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो हायर पावर्स नेग्लिजिबल हो जाएगी, और उस केस में सीधी cos x की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जब लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जब x की वैल्यू बहुत छोटी लगभग 0 होती है तो भी cos x की वैल्यू 1 होती है। आपको इस चीज को याद रखना है। अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए आगे इस टेलर सीरीज की हेल्प से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं fx इक्वल टू e राइज टू पावर x का। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का एक्सपेंशन लिखते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 मीन्स e राइज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। राइट, f डैश x क्या होगा, f डैश x मीन्स डी डी एक्स ऑफ e राइज टू पावर x दैट इज e राइज टू पावर x। ओके, एंड f डैश 0 क्या होगा, वो होगा e की पावर 0 यानी कि 1। अगर f डबल डैश x करेंगे तो मतलब डी डी एक्स ऑफ f डैश x करेंगे, है ना, और डी डी एक्स ऑफ f डैश x क्या था, f डैश x e की पावर x था, यानी कि फिर से आया e की पावर x। तो फिर f डबल डैश 0 क्या होगा, e की पावर 0 यानी कि 1, यानी हर बार क्या आएगा, इसके लिए 1 ही आएगा। f ऑफ 0 भी 1 होगा, f डैश 0 भी 1 होगा, f डबल डैश 0 भी 1 होगा, ट्रिपल डैश 0 भी 1 होगा, एंड सो ऑन, सबके सब डिफरेंशिएशन 1 होंगे। तो फिर सीरीज क्या होगी, सीरीज होगी e राइज टू पावर x इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू एक्स मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये सीरीज होती है e राइज टू पावर x की। ठीक है, क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब हम देखते हैं e इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू e राइज टू पावर माइनस एक्स की इसी सीरीज देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे देखो। नेक्स्ट अपन सीरीज लिखते हैं e राइज टू पावर माइनस एक्स की, एफ एक्स इक्वल टू e राइज टू पावर माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू e राइज टू पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले f ऑफ 0 क्या होगा, e पावर माइनस 0 यानी कि 1। राइट, f डैश 0 क्या होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन f डैश x की बात करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ e राइज टू पावर माइनस एक्स क्या होगा, ये माइनस e की पावर माइनस एक्स। राइट, और f डैश 0 क्या होगा, वो होगा माइनस e की पावर माइनस 0 यानी कि माइनस 1। राइट, नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है f डबल डैश x मीन्स डी डी एक्स ऑफ f डैश x मीन्स डी डी एक्स ऑफ f डैश x इज माइनस e राइज टू पावर माइनस x, माइनस e राइज टू पावर माइनस x। तो ये माइनस पहले से बाहर आएगा, ये वाला माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस का e की पावर माइनस x। और जब f डबल डैश 0 पुट करेंगे यानी कि ये आएगा e की पावर माइनस 0 प्लस का 1। राइट, ऐसे ही जब हम f ट्रिपल डैश x करेंगे, f ट्रिपल डैश x करेंगे मीन्स डी डी एक्स ऑफ f डबल डैश x करेंगे यानी कि डी डी एक्स ऑफ f डबल डैश x क्या आया था, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स। तो इसका आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। और जब हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे f ट्रिपल डैश 0 तो ये आएगा माइनस e की पावर माइनस 0 यानी माइनस 1। तो क्या आ रहा है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अल्टरनेट आ रहे हैं। पहली टर्म प्लस 1 आई है और सेकंड क्या आई है,
-1 आई है, यानी इसकी जगह +1, इसकी जगह -1, इसकी जगह +1, इसकी जगह -1 एंड सो ऑन। तो हमारी सीरीज e की पावर -x की सीरीज क्या होगी? f(0) यानी 1, फिर f'(0) यानी कि -1, यानी ये आ जाएगा -x और ये आ जाएगा +x² 2, ये आएगा -x³ 3 so on up to infinity। यानी कि लगातार अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहे हैं। 1 -x + x² 2 -x³ 3 so on up to infinity। जहां जहां ओड नंबर है, जहां जहां ओड पावर है वो माइनस है और इवन पावर वाले प्लस है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, राइट। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए। हमने क्या करना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। f(x), f'(x), f''x), f''x डिफरेंशिएशन निकाले और उसमें 0 पुट करते जाना है। डिफरेंशिएशन निकाला f(x) का f'(x), f''x), f''x और उनमें 0 पुट कर दिया। f0, f'0, f'0, f'0। इस तरह से हम इसकी सीरीज को इन्वेंट कर सकते हैं, इस सीरीज का पता लगा सकते हैं कि कैसी बनेगी। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और सीरीज भी बना सकते हैं, जैसे a⁻x। ओके, तो a की पावर x की सीरीज को भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है और वो होती है 1 प्लस x log a। क्या होती है? 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x log a की होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 so on up to infinity। a की पावर x की सीरीज क्या आएगी? ऐसे ही जब सॉल्व करेंगे तो a की पावर x इक्वल टू 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x log a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 so on up to infinity। ओके, ऐसे ही एक और सीरीज आती है log ऑफ 1 प्लस x की और ये tan x की। तो उन सीरीज को भी लिखते हैं, log 1 प्लस x और tan x की। देखिए वो क्या होगी? log ऑफ 1 प्लस x, log ऑफ 1 प्लस x की सीरीज क्या होती है और tan x की सीरीज क्या होती है वो भी हम देखते हैं। log ऑफ 1 प्लस x की सीरीज होती है x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4 4 so on up to infinity। हाँ, तो अब देखते हैं अपन tan x। तो tan x का होता है x प्लस x³ 3 प्लस 2x5/15 प्लस 17x7/375 so on up to infinite। आई थिंक ये 375 या 315 होता है, 315 होता है, राइट। देख लीजिएगा एक बार, इस तरह की ये सीरीज है किसकी? tan x की। x प्लस x³ 3 प्लस 2x5/15 प्लस 17x7/315 so on up to infinite। ओके, अगर मैं x को कॉमन लेकर के tan x में डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा tan x/x। तो सीरीज क्या हो जाएगी? 1 प्लस x² 3 प्लस 2x की पावर 4/15 प्लस एज सो ऑन। और अगर लिमिट लगा दी जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 कह दिया जाए तो इधर भी लिमिट लग जाएगी, इधर भी लिमिट हो जाएगी। क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। और x टेंड्स टू 0 कहेंगे तो ये सारी की सारी जो हायर पावर्स है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। तब लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, राइट। जैसे sin x/x भी 1 था, cos x 1 होता है डायरेक्ट बिना x का डिवाइड किए, और tan x/x भी क्या होता है? 1 होता है। क्या ये समझ में आया आपके? आप स्क्रीन क्लोज करके जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम अब देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम
y इक्वल टू a राइज टू पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, हमें जब x में स्मॉल x डेल्टा x जोड़ेंगे तो y में स्मॉल y डेल्टा y जुड़ेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, राइट। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने पर y प्लस डेल्टा y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा y, दैट इज इक्वल टू a राइज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a राइज टू पावर x, और फिर दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं किसका, डेल्टा x का, राइट। और अब लगाते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये हो जाती है dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। इसको हम लिख सकते हैं a राइज टू पावर x इंटू a राइज टू पावर डेल्टा x, a पावर x इंटू a पावर डेल्टा x माइनस a पावर x अपॉन डेल्टा x, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा, ये dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, a की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, a की पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x, राइट। अब याद करो, मैंने अभी आपको a की पावर x की सीरीज बताई थी, क्या थी a की पावर x की सीरीज, a की पावर x इक्वल टू था 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू x और अप टू इंफिनिटी। इस सीरीज को हमें यहाँ अप्लाई करना है जहां पर x को डेल्टा x पुट करते हुए लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 a राइज टू पावर x, एंड देन a की पावर डेल्टा x की सीरीज लिखेंगे तो वो सीरीज ये वाली आएगी, 1 प्लस डेल्टा x log a प्लस डेल्टा x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू x ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट, एंड देन माइनस 1, ओके, एंड अपॉन डेल्टा x। इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा हमें, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 a की पावर x, ओके, इंटू डेल्टा x log a, डेल्टा x log a क्या मैं कॉमन ले सकता हूं पूरी सीरीज से डेल्टा x log a कॉमन लूंगा तो अंदर क्या रहेगा, ये 1 तो ऑलरेडी इस 1 से कैंसिल हो चुका था, यहां बचा 1 क्योंकि डेल्टा x log a कॉमन आ चुका है, इसकी जगह आ गया 1 प्लस ये आ जाएगा, स्क्वायर है तो एक बार आ गया था, एक रह गया अंदर, डेल्टा x log a अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, डेल्टा x log a का क्यूब था, स्क्वायर रह जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 h ऑन अप टू इंफिनिटी अपॉन डेल्टा x, राइट। ये डेल्टा x से ये डेल्टा x कैंसिल हो गया और अब जब ये लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो डेल्टा x जिस भी टर्म्स के साथ है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी ओनली क्या बचेगा, 1। तो फिर dy बाई dx इक्वल टू किसके होगा, dy बाई dx विल इक्वल टू a राइज टू पावर x log a इंटू 1, क्या होगा, a राइज टू पावर x log a, यानी कि ddx ऑफ y क्या था, y था a की पावर x, ddx ऑफ a की पावर x इक्वल टू आया है a की पावर x log a। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने a की पावर x का डिफरेंशिएशन निकाला है जो आया है a की पावर x log a, ओके। तो आपको समझ में आया है ना अच्छे से, बस e की पावर x का जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने इसका भी सॉल्व करा है, राइट। अब देखिए आगे, इसको नोट कीजिए या स्क्रीन पोज करके जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए आगे, नेक्स्ट है y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x, वो कैसे आएगा, y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log
एक्स, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाते हैं, यानी कि एक्स में स्मॉल चेंज एक्स प्लस डेल्टा एक्स करते हैं तो वाई में स्मॉल चेंज वाई प्लस डेल्टा वाई होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, राइट। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके हम देख सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यानी वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई करेंगे तो आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस log एक्स, माइनस log एक्स। और क्या करना है, दोनों तरफ डेल्टा एक्स का डिवाइड कर देना है और लिमिट लगा देनी है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, राइट। log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, राइट। तो इसको यहाँ अप्लाई करेंगे और इस लिमिट को अप्लाई करने पर ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और ये आ जाएगा log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ m अपॉन n, ओके, अपॉन डेल्टा x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x से x कैंसिल यानी 1 हो गया, प्लस डेल्टा x अपॉन x, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, राइट। और उसके बाद जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आएगा यहाँ पे, log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ओके, अपॉन डेल्टा एक्स, अपॉन डेल्टा एक्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सीरीज पढ़ी थी log 1 प्लस एक्स की, क्या सीरीज थी वो सीरीज थी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 एक्स वन अप टू इंफिनिटी, ओके। जब इस सीरीज को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। हाँ, तो अब देखिए आगे ये सीरीज लिखी है हमने log 1 प्लस एक्स की, वहां पुट करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और इसकी ये सीरीज होती है, यहाँ x है और वहां डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, मतलब जहां जहां x है वहां डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पुट करना है। तो कैसे करेंगे, इस x की जगह पर लिखना पड़ेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ओके, फिर माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट, प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एक्स सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ओके, अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, डेल एक्स अपॉन एक्स को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहा, इसकी जगह रहा 1 माइनस इसकी डबल पावर थी तो सिंगल पावर रह गई, यानी डेल्टा एक्स अपॉन 2, इसकी ट्रिपल पावर थी तो 2 पावर रह गई, यानी प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3 एच सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ओके। अपॉन में है डेल्टा एक्स, राइट, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स हो जाएगा कैंसिल, और जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो जिन जिन टर्म्स में डेल्टा एक्स है वो सब की सब रिजेक्ट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि फाइनली यहाँ क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 1, यानी यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स, राइट, यानी कि डी एक्स ऑफ log x होता है 1 अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। आई होप आपको 100% समझ में आया होगा, अगर नहीं आता है तो आप फिर से प्रैक्टिस करें। व्हाट्सएप पर आप मुझसे डाउट कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मैं फिर से दे देता हूं, वो है 7610833469,
आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट्स कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन पूरा कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद इंटीग्रेशन और फिर डिफरेंट टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। तब हमारी ये मैथ पूरी होगी। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद।